हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं कृष्ण कुमार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक के अंदर फ्लावर स्ट्रक्चर को समझा था। फ्लावर स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो कौन सा है, उनको हमने जाना था। और भी जो प्लांट्स के जो अदर ऑर्गन हैं उनको भी हमने जान लिया था। और प्लांट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको हमने लगभग सभी को डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो अभी तक हमारा जो फ्लावर स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी समझ में आएगा जब हम फ्लावर स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने डेफिनेशन को जाना था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट होता है, उनका फ्यूजन होना होता है। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से बनता है जायगोट। जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से सीड बनता है और सीड से एक पूरा प्लांट बन जाता है। इसको हमने जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, थोड़ा सा अंदर घुसेंगे। अंदर की बात क्या है, कैसा वो इवेंट है, कैसे माइक्रोस्पोर बनता है, कैसे मेगास्पोर बनता है, कैसे गैमेट बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे बनना है। तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर घुस के ये सब बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि हम प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, देखिए जो हम जितनी भी हम क्रॉप्स उगाते हैं उसमें सभी क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स के अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और ये जो क्रॉप्स के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी हायर प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। हायर प्लांट्स का मतलब ये क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब है, एक किंगडम होता है प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर जो प्लांट्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है। जो सबसे उच्च कोटि के जो प्लांट होते हैं जिनको हम हायर प्लांट्स कह रहे हैं, वो क्या है, उनको जो है एंजियोस्पर्म कैटेगरी में के अंदर रखा गया है। और जो इनसे लोअर प्लांट्स होते हैं उनको रखा जाता है जिम्नोस्पर्म में। और फिर जो है होता है आपका ब्रायोफाइट्स होता है, फिर होता है टेरिडोफाइट्स और फिर होता है एल्गी। तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को। तो हमें केवल मतलब है यहाँ पर एंजियोस्पर्म से, क्योंकि यहाँ क्रॉप्स की बात हो रही है। तो क्रॉप्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया एंजियोस्पर्म क्या होता है। अब एंजियोस्पर्म को कहते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस का मतलब है, जो हेटेरोस्पोरस वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हेटेरो प्लस स्पोरस। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट और स्पोरस का मतलब स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये डिफरेंट, इसका मतलब हुआ कि ये डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है ये दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करेगा। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं या जो हायर प्लांट्स हैं या जो हमारी क्रॉप्स हैं, इनमें दो प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, एक मिनट। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर यहाँ से प्रोड्यूस हुए। अब जो माइक्रोस्पोर के अंदर और मेगास्पोर के अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा, दोनों के अंदर मियोसिस होगा इनके। जब माइक्रोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा तो मेल गैमेट बनेगा। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस होता है एक सेल डिवीजन का टाइप होता है। ठीक है, तो ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे
तब मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी क्या देखते हैं हम, मियोसिस सिर्फ इतना जानते हैं कि माइक्रोस्पोर के अंदर मियोसिस हो रहा है तो उससे मेल गैमेट बन रहा है, ठीक है। और जब मेगा स्पोर के अंदर मियोसिस हो रहा है तो फीमेल गैमेट बन रहा है। इतना समझ आया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ से आए, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट आया और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेट आया। कैसे आया, उनके दोनों के अंदर क्या हुई, मियोसिस हुई, तब ही हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्राप्त हुए। अब मेल गैमेट जो होता है वो होता है पॉलन, और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है एग। इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होगा। फ्यूजन का मतलब इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया किसके बीच, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट। क्या बन गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन गया। और जायगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो से बनता है सीड, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि जब सीड को सॉइल के अंदर ग्रो किया जाता है तो उसमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद बनता है एक न्यू प्लांट। यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है इसको हम समझ गए। अब हम जानेंगे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर कैसे बने, है ना। माइक्रोस्पोर कहाँ से बना, कौन सी ऐसी प्रोसेस हुई जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, और जिसके द्वारा मेगास्पोर बना। देखिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस में क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इज नोन एज स्पोरोजेनेसिस। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक होती है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन द एंथर। यानी कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो एंथर के अंदर हो रही है और उसमें क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है उसके अंदर। कहाँ पर हो रहा है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहा है, तो इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। और उस फिर होता है, दूसरी होती है ये मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर इन द ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल क्या होता है, जो हमने पढ़ा था फीमेल ऑर्गन, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फीमेल ऑर्गन पढ़ा था, ठीक है। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल, इसको हमने स्टाइल पढ़ा था, और ये होता है ओवरी। तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, लगभग अंडाकार ही होती है, और इसी को बोलते हैं ओव्यूल। इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट होता है, उसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, तो ठीक है, इसको हम समझ गए। तो ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो हम समझ गए कि स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। पहले हमने पढ़ा स्पोरोजेनेसिस, उसके बाद दूसरा पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस ये भी दो प्रकार की होती है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में प्रोडक्शन होता है मेल गैमेट्स का, या स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट या स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंदर, ठीक है।
उसके बाद दूसरा होता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये माइक्रो गैमेटोजेनेसिस है, ये क्या है, मेगा गैमेटोजेनेसिस है। मेगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। और जब मेल गैमेट का प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि मेल गैमेट बन रहा है वो माइक्रो स्पोर से बन रहा है, तो उसमें माइक्रो स्पोर में माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई। ठीक है, तो उसमें क्या बना, मेल गैमेट बना। वैसे ही ये फीमेल गैमेट था, फीमेल गैमेट में ये मेगा स्पोर था, और मेगा स्पोर में मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई तो फीमेल गैमेट बना। ठीक है, फीमेल गैमेट बना, ये मेल गैमेट बना। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बनता है, जिसको ये उसकी प्रोसेस को बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, समझ गए हम कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। अब देखिए, हमने फ्लावर के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे थे। उसका नाम क्या है, स्टेमन। हमने इसको पूरे को बोला था कि ये पूरा का पूरा स्टेमन होता है। ये एंथर इसको हमने बोला था, क्या बोला था, इसको एंथर बोला था, और इसको बोला था फिलामेंट। ठीक है, और इस पूरे को हमने एक यूनिट का इसकी यूनिट का जो नाम दिया था वो था क्या, स्टेमन बोला था। ठीक है, तो स्टेमन के अंदर हमें क्या इम्पोर्टेंट है, केवल ये वाला पोर्शन। ठीक है, एंथर जिसको बोल रहे हैं। अब एंथर जो होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि ये दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं लोब। एक ये लोब है, एक ये लोब है। ठीक है, तो ये एंथर कैसा हुआ, बाइलोब हुआ, बाइलोब्ड। एंथर कैसा हो गया हमारा, बाइलोब्ड। एवरी एंथर, ठीक है, एवरी एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। प्रत्येक एंथर जो होता है फ्लावर के अंदर वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है। अब ये एक लोब को हम यहाँ पर निकाल के बनाते हैं, ये इसका एक लोब है एंथर का। अब एंथर का जो एक लोब होता है इसके अंदर भी ये भी दो भागों में बटा होता है, लेकिन जो दोनों भाग होते हैं वो सेम नाम होता है उनका। ये भी इस तरीके का होता है, इस तरीके का। ये इसके दो भाग होते हैं, इनको बोलते हैं थिका, और इस वाले को भी क्या बोलेंगे, थिका। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया हमारा डाइथिका। जो एवरी लोब इज डाइथिका। ठीक है, जो लोब के अंदर भी दो पार्ट्स होंगे जिनको थिका बोलेंगे, जो लोब के पार्ट्स होंगे उनको दोनों को थिका बोलेंगे, और ये प्रत्येक लोब के अंदर पाई जाएगी ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ से जब काट देंगे, जब ये हमने बीच से काटा और हमने इस तरीके से करके देखा तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जब हमने इससे बीच में से काट दिया और इसको हम जब यूं करके देखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने एंथर को समझा, एंथर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। अब हमने ये एंथर को क्या किया, एंथर को हमने बीच से काट दिया। ठीक है, बीच से काट दिया, और हमें जब हम इसको बीच से काट कर यहाँ से इसे काट देंगे एंथर को, मान लीजिए ये एंथर है और एंथर को हमने बीच से काट दिया। ठीक है, अब जब फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से करके देखेंगे। ठीक है, अब ये दो दिख रहे हैं लेकिन ये क्या होंगे, चार होंगे। ठीक है, तो चार होंगे, तो चारों की स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से दिखाई देगी एंथर की। ठीक है, क्योंकि लोब होंगे, ये तो दो लोब हो गए, और लोब के अंदर भी क्या, दो थिका हो गए, तो थिका ये क्या हो जाएंगे, चार इस तरह की गोल सी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। दो और यहाँ को लग जाए तो ये चार इस तरीके की दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसमें जो ये होता है इसको बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक, ठीक है, क्योंकि क्या करता है, ये पोलन प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर प्रोड्यूस करता है, माइक्रोस्पोर। तो इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम।
ठीक है, क्या बनता है इसके अंदर, माइक्रोस्पोर बनता है, तो इसलिए इसको और क्या बोल रहे हैं हम, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक। और इसके अंदर ये गोल वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसको बोलते हैं पीएमसी। पीएमसी का मतलब होता है पोलन मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल, क्योंकि ये पोलन की क्या है, मदर सेल है, क्योंकि इससे बनेगा पोलन, इसलिए इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। तो पोलन मदर सेल्स होगी, पीएमसीज हो गई ये। अब इसके जो पोलन सैक है, इसके बाहर एक और जो है ये होती है लेयर। ठीक है, ये सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं टेपेटम सेल्स। टेपेटम सेल्स। टेपेटम सेल्स का क्या काम होता है कि जो पीएमसीज होती हैं, पोलन मदर सेल्स होती हैं, इनको क्या करती हैं, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इनका और कोई काम नहीं होता, केवल ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, टीएस सेक्शन हो गया, ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया एंथर का। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर जो पोलन मदर सेल है उसमें कैसे बन रहा है, उसको हम, ये जो हमारा एक पीएमसी है, इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसको हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये क्या है, 2N है। ठीक है, और एक जो पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, उसको हमने बाहर निकाला। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एक पोलन बन रहा है या एक माइक्रोस्पोर बन रहा है, वो कैसे बन रहा है। तो एक हमने जो पोलन मदर सेल है उसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ये क्या है, पीएमसी, पोलन मदर सेल। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप लिख लेना इसकी फुल फॉर्म। मैंने 2 बार बोल दी, एक बार और बोलता हूँ, पोलन मदर सेल। ठीक है, इसके अंदर होगा फर्स्ट मियोसिस, यानी कि मियोसिस होगा। मियोसिस को मैंने बताया कि मियोसिस हम आगे सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे, मियोसिस क्या होता है। ठीक है, तो मियोसिस में एक होता है कि मियोसिस जो होता है, इसमें एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं। ठीक है, एक सेल से 4 सेल बनती हैं मियोसिस के अंदर। तो यहाँ पर फर्स्ट मियोसिस जब होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगा। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में ये बनेंगी 2 सेल, एक ये सेल बन गई और एक ये सेल बन गई। ठीक है, 2 सेल बन गई। ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये 2N से क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। अब इसमें एक बार और मियोसिस होगा, यानी कि सेकंड मियोटिक डिवीज़न होगा। सेकंड मियोटिक डिवीज़न, सेकंड मियोटिक डिवीज़न होगा। इसमें ये एक से बन जाएंगी 4। ये बन गई 4 सेल। ठीक है, मियोसिस के बाद क्या बन गई, 4 सेल बन गई। अब इसको हम बोलेंगे टेट्राड। और ये जो हमारी सेल बनी है, यही होते हैं माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बनता है किसमें, मोनोकोट प्लांट के अंदर। मोनोकोट, जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर ये टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर ये टेट्राड, ये तो बनता है मोनोकोट में। एक स्ट्रक्चर और यहाँ पर बनती है, इस तरीके की। ठीक है, जो 3 माइक्रोस्पोर तो हमें इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 माइक्रोस्पोर हमें दिखाई दे रहे हैं।
वो इसमें चारों माइक्रोस्पोर हैं, लेकिन वो क्या है, वो इसके पीछे है, इसलिए हमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं, वो पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टेट्राड। और ये बनता है डाइकोट प्लांट के अंदर। जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसके अंदर ये बनता है टेट्राहेड्रल टेट्राड। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर बन गए हमारे। अब इसमें एक माइक्रोस्पोर को देखते हैं, जो मैचुरेशन होगा चारों का होगा, लेकिन इसमें जब इसका जो मैचुरेशन होगा माइक्रोस्पोर का, तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, अब इसके पास एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, इतना हमने इसको जान लिया। अब इसमें होगा, अब हम इसको लेते हैं, इसमें और प्रोसेस होगी। ठीक है, अब इसमें होगा माइटोसिस। ठीक है, अभी जो स्पोर वो पढ़ ली हमने, ये क्या पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक माइक्रोस्पोर यहाँ पर बन गया, तो ये प्रोसेस होगी हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या होगी ये, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। अब देखिए इस माइक्रोस्पोर के अंदर गैमेट कैसे बनेगा। माइक्रोस्पोर के अंदर कौन सा गैमेट बनता है, मेल गैमेट बनता है। तो वो मेल गैमेट कैसे बनेगा, इस हमने माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा, एक डिवीज़न होगा जिसे बोलेंगे माइटोसिस। ठीक है, हमने मियोसिस में पढ़ा, मियोसिस में जो है एक सेल से 4 सेल बनती हैं, और जो माइटोसिस डिवीज़न होता है उसमें क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं। और ये जो डिवीज़न होगा माइटोसिस डिवीज़न, ये होगा हमारे न्यूक्लियस का डिवीज़न। ये न्यूक्लियस है, इसका डिवीज़न होगा, ये लेयर होगी इसके चारों तरफ। ठीक है, और जो डिवीज़न न्यूक्लियस का डिवीज़न हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस एक तो होगा हमारा, एक न्यूक्लियस को बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस, और एक होगा वेजिटेटिव जेनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए, किससे, माइटोसिस डिवीज़न से, क्योंकि इसमें एक सेल से 2 सेल बनती है। जब भी किसी भी सेल में माइटोसिस होता है तो उस एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुआ तो इससे एक से 2 न्यूक्लियस सेल बन गई। तो एक को बोला हमने जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक को बोला वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ से जो आगे की प्रोसेस होगी वो, अच्छा ये जो बन गया हमारा, ये जो है जगह का थोड़ा अभाव हो गया है, इसको बोलेंगे बाई न्यूक्लिएट पोलन। देखिए ये पोलन बन गया है, बाई न्यूक्लिएटेड पोलन। ठीक है, ये क्या बन गया, पोलन बन गया हमारा, जो क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड पोलन है। अब इसमें जो आगे की प्रोसेस होगी वो कहाँ पर होगी, वो यहाँ प्रोसेस नहीं होगी, ये तो यहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो आगे की प्रोसेस होगी वो तब होगी जब ये पोलन जो हमारा फीमेल पार्ट्स है उसके स्टिग्मा पर पहुँचेगा, और उसके स्टिग्मा पर पहुँचकर आगे की प्रोसेस होगी। तो मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, आगे इसकी जो आगे की प्रोसेस कराते हैं। ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से ऊपर बना देते हैं। जो हमारा बाई न्यूक्लिएट पोलन है इसको हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, ठीक है, हमने बाई न्यूक्लिएट जो पोलन है इसको बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, 2 न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है।
दोनों क्या है, हैप्लॉइड हैं। अब ये इसकी प्रोसेस होगी स्टिग्मा पर, तो हम मेल पार्ट बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको बोला था हमने स्टिग्मा। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टिग्मा बोला था इसको। और ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब इसको हम आगे अभी जानेंगे कि ओव्यूल में क्या क्या होता है, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब ये किसी भी माध्यम से हवा के द्वारा जो पोलन है हमारा, जो क्या है, ये बाई न्यूक्लिएट पोलन है। बाई न्यूक्लिएट पोलन क्या होगा, इसमें हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी इंसेक्ट के द्वारा वो फीमेल पार्ट्स के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंच गया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन का एंथर से निकलकर उस किसी या तो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना, वो बाद की बात है। क्या क्या होते हैं ये तो बाद में, इसको प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई और ये जो एंथर है, सॉरी पोलन है, ये कहाँ पहुंचा, स्टिग्मा पर पहुंचा। और इसमें ये दो मैंने बताया, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये एक क्या करता है, ये इसके अंदर एक ट्यूब बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर एक ट्यूब बनाएगा और ये ट्यूब जाएगी सीधा ओव्यूल तक। ठीक है, कहाँ जा रही है ट्यूब, ओव्यूल तक जा रही है। अब ओव्यूल तक, और पीछे से जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा और रास्ते में इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होगी। ठीक है, अब जब इसके अंदर माइटोसिस हुई तो ये क्या हो गया, ये फिर से डबल हो गया। न्यूक्लियस क्या हुआ, ये फिर से डबल हो गया। और इन्हीं को बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेट बोल रहे हैं। ये मेल गैमेट इस ट्यूब के द्वारा ये यहाँ पर ओव्यूल के अंदर घुस जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये क्या बना रहा है, ट्यूब बना रहा है। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि जो माइक्रोस्पोर बनता है उसमें माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेट कैसे बना। ठीक है, और माइक्रोस्पोर में माइक्रोस्पोर कैसे बना, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हम समझ गए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कौन सी है, जो हमारी जो पीएमसी से माइक्रोस्पोर बन रहा है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। और जब माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बन रहा है, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस ये है। ठीक है, कौन सी, यहाँ से और यहाँ तक की जो मैंने बताई है, यहाँ से और यहाँ तक। और ये जो प्रोसेस है इसको बोल रहे हैं हम माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और ये क्या है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल गैमेट बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। अब हम क्या समझ गए, मेल गैमेट बन गया। अब आगे की प्रोसेस हम कब होगी, जब ये फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो ये मेल गैमेट है, इसमें ये यहाँ पर आ जाएंगे, किसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ ट्यूब के द्वारा ये इसके अंदर आ जाएंगे, ओव्यूल के अंदर। अब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। कब फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो पहले हम जानेंगे कि अब तो हमने जान लिया माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, अगले वीडियो में हम जानेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फीमेल के अंदर जो एग के अंदर या ओव्यूल के अंदर जो मेल गैमेट बनता है वो कैसे बनता है, तो हम उसको जानेंगे अगले वीडियो में। हमने यहाँ जान लिया कि मेल गैमेट कैसे बना। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा जो है विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है शेयर करें। धन्यवाद।